हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सृष्टि। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज क्लास. सो लेट्स स्टार्ट. सो माय टॉपिक इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम लोग. Democracy is a form of government by the people, for the people and of the people. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने लिखी हुई है. ठीक है, तो ये सब ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं. ओके, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? जो डेमोक्रेसी है इसको प्रजातंत्र भी बोलते हैं और लोकतंत्र भी बोलते हैं, और ये जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है. फाइन, मतलब इसमें जो भी पब्लिक होती है वो अपना लीडर खुद चुनती है. जो भी पब्लिक होती है अपना लीडर खुद चुनती है. ओके, वो मतलब पब्लिक के थ्रू ही गवर्नमेंट बनाई जाती है. पब्लिक अपनी गवर्नमेंट खुद बनाती है और अपने लिए बनाती है. ओके, सो ये डेफिनेशन किसके थ्रू दी गई है? एक्चुअली मैं लिखना भूल गई हूँ. तो ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के थ्रू दी गई है. किसके थ्रू दी गई है? अब्राहम लिंकन के थ्रू दी गई है. ओके, मैंने ये यहाँ मेंशन कर दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. इसको आप ज़रूर लिख लीजिए कहीं पे. नेक्स्ट है meaning of the democracy. What is the meaning of democracy? Let's start. In other words, we can say that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. मतलब डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं. डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपना लीडर खुद सेलेक्ट करते हैं. ओके, सो in this topic, government are elected by the people, so it is also known as best form of government. इसे और क्या कहते हैं? best form of government. मतलब क्या हुआ इसका? जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं, लाइक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी ही होती है उसमें से. ओके, डेमोक्रेसी होती है. ओके, मतलब डेमोक्रेसी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो लीडर होता है वो पब्लिक खुद पहली बात तो चुनती है. मतलब पब्लिक खुद डिसाइड करती है कि हमारा लीडर कौन बनेगा. फाइन, हमारा लीडर कौन बनेगा. ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट करके, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. मेजर डिसीजन मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं बेटा अपनी कंट्री के लिए जो सिर्फ इलेक्टेड लीडर्स ले सकते हैं. इलेक्टेड यानी कि जो हमने इलेक्शन के थ्रू एक लीडर सेलेक्ट किया. फाइन, सो मीन्स इसमें जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं उनके थ्रू ही लिए जाते हैं. जैसे आप अभी देखिए कोरोना वायरस चल रहा है. ओके, कोरोना वायरस चल रहा है तो इस पे जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ले रहे हैं. कोरोना वायरस पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ले रहे हैं. राइट, तो हेल्थ मिनिस्टर किसने इलेक्ट किया है? हमने इलेक्ट किया है. हेल्थ मिनिस्टर हमने इलेक्ट किया है, हमने उसे वोट दिया है. तो मतलब जिन लोगों को अपना लीडर चुनते हैं वही हमारी कंट्री के मेजर डिसीजन लेते हैं. जिन लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं वही हमारी कंट्री के मेजर डिसीजंस लेते हैं. कौन लेता है? लीडर्स. फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो
कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स एक ही होते हैं बेटा, ठीक है। सो पहला हमारा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पब्लिक अपना लीडर खुद चुनती है, चुन सके इसके लिए इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ओके, मतलब कि अब ऐसे तो हम लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते ना, उसके लिए इलेक्शन कराना पड़ेगा, वोटिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम अपना लीडर चुन पाएंगे, राइट। सो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल? इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 5 years। मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, सर्कल बना रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 5 years एंड इन दीज इलेक्शन देयर इज नो फाउंडेशन दैट ओनली 1 or 2 parties कैन पार्टिसिपेट। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन में एक ही पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, 5 साल में इलेक्शन होता है, आपको ये समझ में आया ही होगा। ओके, और इसका एक और ये मतलब होता है कि कुछ इलेक्शन में एक पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है ऐसा कहना होता है, बट ऐसा नहीं है, दूसरी नहीं कर सकती, लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, कोई भी पार्टी अपने आप को पार्टिसिपेट करा सकती है इलेक्शन में। ओके, मतलब कोई भी लीडर अपने आप को इलेक्शन में नॉमिनेट करा सकता है। क्या करा सकता है? नॉमिनेट करा सकता है। ओके, याद रखिएगा इसको, नॉमिनेट करा सकता है। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है बेटा, क्या है वो? चलिए देखते हैं। दिस एग्जाम्पल फ्रॉम चाइना। ये एग्जाम्पल हमारा चाइना से लिया गया है। ओके, इसमें क्या है? there is also democracy, but in China there is only one party can appoint president of the country। कंट्री का प्रेसिडेंट जो होता है वो केवल एक ही पार्टी का होता है। कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो केवल एक ही पार्टी का होता है। वो पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपल कांग्रेस। ओके, कौन सी है? नेशनल पीपल कांग्रेस। इसके अलावा वहां पर कोई दूसरी पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं करती है। इसको बेटा याद रखना, इस पार्टी के अलावा चाइना में कोई और प्रेसिडेंट कोई और पार्टी इलेक्ट नहीं करता है। ओके, सो ये फीचर खत्म हो गया। कम टू द नेक्स्ट फीचर। नेक्स्ट फीचर हमारा है, आई होप आपको क्लियर होगा, 1 person 1 vote 1 value। ओके, इसमें क्या लिखा है? इट रिफर्स दैट एवरी पर्सन हैज राइट टू कास्ट देयर वोट, बट 1 person कैन कास्ट ओनली 1 vote एंड द वैल्यू ऑफ हिज हर वोट इज 1। इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि इट मीन्स कि एवरी पर्सन हैज राइट टू कास्ट देयर वोट। ओके, मतलब हमारे डेमोक्रेसी में एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है और उसके वोट की वैल्यू भी एक होगी। एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है और उसके वोट की वैल्यू, एक पर्सन एक ही वोट देगा, वोट की वैल्यू भी सिर्फ एक होगी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एक ही होगी। उसका कोई भी ये नहीं कि कोई एक वोट दिया गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, एक ही वोट काउंट होगा। वो ये हम लोग के लिए ही नहीं, ये वहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट जब वोट देते हैं, ओके, उसमें भी ये चीज़ दी हुई होती है। नहीं कि वो प्रेसिडेंट है तो वो वोट देंगे तो उनका एक वोट कई सारे वोट में चेंज हो जाएगा, नहीं, उनकी वोट की भी वैल्यू एक होगी और हमारे वोट की भी वैल्यू एक होगी। ओके बेटा, आई होप ये क्लियर होगा। एंड यू ऑल नो दैट हु हैज़ राइट टू कास्ट वोट? एन एडल्ट पर्सन। इट मीन्स एडल्ट वोट दे सकते हैं, नॉट एडल्ट नहीं दे सकते हैं। सो हु इज एडल्ट? अ पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18। एडल्ट कौन होते हैं? जो 18 की एज अबव 18 होते हैं, ठीक है, अबव 18 ईयर्स होते हैं, वो एडल्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आप ही लोग के लिए लिखा है। सो मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो हम लोग एक बार ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, in Saudi Arabia, women do not have to write vote. Estonia has made your citizenship such a people that belonging to Russian minority difficult to get the right vote। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सऊदी अरेबिया और एस्टोनिया
इसकी क्या कहते हैं, इसका मैंने एग्जांपल लिया हुआ है सऊदी अरेबिया और एस्टोनिया का। सऊदी अरब में वुमेन्स वोट नहीं देती हैं और एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको वोट देने का राइट मिला, तो लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के बाद मिला। ओके, तो मैंने क्या बोला, सऊदी अरेबिया में वुमेन्स वोट नहीं देती हैं। ओके, वुमेन्स वोट नहीं देती हैं। और एस्टोनिया में क्या होता है कि उन्हें वोट देने का राइट मिला लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के साथ मिला। ओके, पॉइंट आउट करना इस चीज़ को, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद मिला। ओके, so in this way we can see that there is many country like Saudi Arabia, Estonia, they don't have democracy in a real manner because democracy is a feature of one person, one vote, one value. So we can say that in democracy each adult decision must have one vote and each vote must have one vote, one value. मतलब इसमें डेमोक्रेसी सबके पास वोट देने का राइट होना चाहिए इनफैक्ट, और उसकी वैल्यू एक होनी चाहिए और हर एडल्ट को एक ही वोट देना चाहिए। ओके, आई होप क्लियर होगा। सो कम टू द लास्ट फीचर। नाउ कम टू द लास्ट एंड नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। In our country, there are many laws made by the Constitution and we all are follow the rules and these law works like a limit for the government. मतलब कि हम रूल्स एंड लॉज को फॉलो नहीं करते तो उसके लिए पनिशमेंट बनाई जाती हैं। अगर हम लोग लॉ और रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट बनाई जाती है। ओके, जब नहीं फॉलो करेंगे तो पनिश किया जाएगा। सो इस तरह से डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को फॉलो करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को फॉलो करती हैं और सिटीजन्स के राइट को रिस्पेक्ट देती हैं। ओके, दिस लॉ वर्क्स लाइक अ लिमिट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब ये जो लॉ होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस का वर्क हो या नॉर्मल पीपल का वर्क हो। मतलब कोई भी गवर्नमेंट लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी इन लॉ में कोई भी हो, इस लॉ में वो ब्रेक करेगा अगर लॉ को, उनके लिए सारे लॉज का जो ये रूल होता है वो इक्वल होता है। ओके बेटा, कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो या प्रेसिडेंट हो, सबका लॉ इक्वल होता है सबके ऊपर। फाइन। So student, in the democracy everyone should be equal in the eyes of law. मतलब कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। फाइन, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। And these right must be protective by an Indian independent judiciary whose order are object by everyone. मतलब क्या हुआ इसका, जो भी क्या कहते हैं हमारे इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी के थ्रू प्रोटेक्ट होने चाहिए। वो सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इसी के राइट के थ्रू ऑब्जेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो हमारा ये लास्ट एंड थर्ड फीचर भी कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। सो लास्ट एंड थर्ड फीचर भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बेटा क्लियर हुआ हो। लेकिन अगर आपको इसके आगे भी पूरा ये टॉपिक आपको अगर क्लियर चाहिए तो इसके थ्रू मैं एक इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना रही हूँ जिसका नाम है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ओके, ये हमारा टॉपिक है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब इसके लिमिटेशंस क्या हैं और या फिर इसके डिमेरिट्स क्या हैं। ओके, तो ये टॉपिक मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। इसका वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक मैंने दे दिया है, उसमें जाकर के आप देख लीजिए। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो आप इसको लाइक कीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कोई भी डाउट आपको हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।